जीएम फसलों के विरोध में एक बार फिर से किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ के किसान भवन में गुरुवार 22 अगस्त को नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ फार्मर्स लीडर्स ऑन जीएम क्रॉप्स का आयोजन किया गया, जिसमें कई किसान संगठन के नेताओं ने भाग लिया। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ोनी भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों किसान नेताओं ने जीएम फसलों का कड़ा विरोध किया और बताया कि जीएम फसलें कैसे खतरनाक हैं। हाँ, जो ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम को जो जीएम के खिलाफ चल रहा है, ये बहुत दिन से हम इस मुहिम में पूरा देश भर के संगठन लगे हुए हैं। बीटी कॉटन आया सबसे पहले और उसके रिजल्ट हमारे सामने आए। उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ये साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, ये गांव के किसानों की रिपोर्ट है जिन्होंने बीटी लगाया, ये उन चरावाहों की रिपोर्ट है जो भेड़ चराने का काम करते थे। और उन्होंने खुद कहा कि बीटी जिस खेत में था उसमें हमारे पशु जानवर नहीं जाते थे और नॉन बीटी वाले में ज्यादा जाते थे। तो इसका मतलब वो नुकसानदेह था, वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो था। और ये आज भी है कि जहां जहां हम अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएंगे, पशु के लिए बिनौले की खल जाती है, उससे बांझपन की समस्या पशु में है। ये एक बड़ी रिसर्च है और ये गांव वालों की रिसर्च है। तो ये है कि सब किसान संगठन इनके विरोध में है। अब जैसे जीएम मस्टर्ड पे ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उसमें जीएम मस्टर्ड भी आएगी, 26 वेजिटेबल्स की फसलें भी इसमें आएगी। अगर ये आएगा तो इसमें बहुत सी चीजें फिर आएगी। लेवलिंग हमारे देश में है नहीं। आम लोगों को जीएम और नॉन जीएम के बारे में कोई फर्क जानकारी नहीं है। तो इसमें यह नहीं कि खाली किसान इसमें इससे प्रभावित होगा, इसमें जो आम जनमानस है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो हम सभी लोगों को इससे सचेत करेंगे कि इस तरह की फसलें आ रही जो एक किस्म से जिसके सीड के अंदर ही जहर है, पेस्टिसाइड है, क्या आप उसको खाओगे या नहीं खाओगे। तो ये अभियान हम सबको चलाना पड़ेगा। पहले जो है दूसरे बीजों में हम दवाई ऊपर डालते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन इनके बीच में ही ऐसा जहर डाल दिया जिससे कीड़ा उसको नहीं खाएगा। अब जब उसके बीच में ही डाल दिया, ऊपर छिड़के का तो कम प्रभाव था, लेकिन जो बीच में ही उसके जहर डाल दिया उसका प्रभाव तो उसमें और ज्यादा रहेगा। और हम इसका बहुत लंबे टाइम से आप मेरे ख्याल विरोध कर रहे, काफी साल हो गए। जब ये शुरू में धान में यहाँ पे आया था ट्रायल, और इतना छुप के यहाँ पे कर रहे थे करनाल के अंदर इंद्री में, कि वहाँ के अधिकारियों को भी नहीं पता था, उस गांव वालों को भी नहीं पता था। और टिकैत साहब को किसी ने दिल्ली से बताया था कि वहाँ पे ट्रायल हो रहा है, तो हमने काफी लोगों ने इकट्ठे होकर उसको जलाया था। और उसके बाद एक मक्के का ट्रायल कुरुक्षेत्र में आया था, शाहबाद में, खिंडवा गाँव में। तो जो दवाई होती है उसमें कबाड़ वाली राउंड अप, हालांकि राउंड अप दवाई जो है वो बहुत लंबे टाइम तक असर रखती है, लेकिन उस मक्के पे राउंड अप काम नहीं करती थी। मक्का बिजाई किया, खेत पे राउंड अप मार दी, सारा कबाड़ा मर जाएगा, मक्का नहीं मरेगा। तो वो भी हमने जलाया था। यानी ये अप्राकृतिक बीज कह लीजिए, चाहे इसको ये कह लीजिए, मतलब इनसे कौन कौन सी बीमारियां और फैलेंगी, इस पे कोई रिसर्च नहीं है अभी तक। बीज तो निकाल दिए, लेकिन इससे कितनी बीमारियां और फैलेंगी, प्रकृति पे इसका क्या नुकसान होगा, जीवों पे इसका क्या नुकसान होगा। और जैसे टिकैत साहब कह रहे हैं कि किसान के लिए नहीं है, जो खाएंगे उनके लिए भी तो है, पूरी मानव जाति के लिए ही खतरनाक है। और रिसर्च इसमें कोई नहीं है, बस कंपनी अपने फायदे के लिए कर रही है। और एक बड़ी बात इसमें और है कि ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं सारा कुछ। जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं वो रिसर्च में, जैसे हरियाणा पंजाब में हम कहेंगे हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति में सारा यूनिवर्सिटियों के बीज थे, लेकिन अब सारे प्राइवेट आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात और ये है कि अगर ये पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो गया, फिर हमारे पास तो बीज बचेगा नहीं। जैसे कपास का है, आज हमारे पास तो बीज है नहीं। अगर आज कंपनियां हमें देना बंद कर दें तो फिर हमारा क्या होगा। अगर पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो जाए और वो कंपनियां हमें देना बंद कर दें
या जैसे पीछे धान का है उसको कम पैदा किया, कम पैदा करके जो 1600 रुपये की थैली थी वो 4000 में बेची, वो ब्लैकमेलिंग। तो यानी ये जो है ये हमें किसी हालत मंजूर नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। और इससे जो हमारा जलवायु है, जो हमारी सेहत है, उस सब का नुकसान होने वाला है। इसलिए हम इसका जो विरोध करते हैं। और आज जो फैसला हुआ है वो जितने संगठन भी यहाँ आए हुए थे वो सब एक मत थे कि हाँ ये हमें मंजूर नहीं है, भारत में बीटी आना ही नहीं चाहिए। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।